किसी भी संस्थान में ऐसी जगह जरूर होती है जहां पर यादों, उपलब्धियों सबको संजोया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक पूरे के पूरे समय काल को संजो कर रखा गया है। जब डाइविंग की हम बात करते हैं तो उपकरणों से ही सर पूरा फर्क दिख जाता है। पुराने जमाने के अगर आप सेट देखेंगे तो ये काफी विंटेज हैं, ये काफी भारी थे और इनको यूज करने के लिए काफी मशक्कत की जाती थी। ये क्या है? ब्रीदिंग गैस लिखा है मैम, ये एक तरह का पैनल है, इसमें डाइवर में अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करके डाइवर को नीचे एयर दी जाती थी। अच्छा। तो वो यहाँ से हम उसको रेगुलेट करते थे और डाइवर नीचे सांस लेता था। अब डाइवर को पानी के नीचे जाने के लिए वो पानी में डिसबैलेंस हो जाता था। डिसबैलेंस ना हो तो उसका एक जो सूट होता काफी हैवी सूट होता था, उसके अंदर लेड वेट्स होते थे। तो जैसे आप इस बूट को देखेंगे, ये करीब 3 से 4 kg का है। ये पहन के जाते थे मैम। ये एक बूट होता था। मैं उठाकर देखूं? हाँ मैम, बिल्कुल। ये आप उठा नहीं पाएंगी। अच्छा, एक हाथ से नहीं उठेगा? यस मैम, ये एक हाथ से नहीं उठेगा, ये आपको दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा। ओह, ये मुझे लगता है 3 से 4 किलो से ज्यादा है। यस मैम। ये बूट पहन कर जाना ताकि नीचे काम कर सके। वो नीचे काम कर सकें, पानी के नीचे डिसबैलेंस ना हो। अब क्या बेहतर हो रहे हैं हमारे इक्विपमेंट, मतलब समय के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? यस मैम, अभी क्या हो रहा है कि मेक इन इंडिया का भी काफ़ी इनिशिएटिव है। लोकल मेक इन इंडिया विद इन द कंट्री काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अभी भी हमारे पास में डाइविंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम विद इन इंडिया डेवलप कर पा रहे हैं। तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास में प्रेजेंट आज की तारीख में जो डाइविंग इक्विपमेंट हैं वो अगर हम कहेंगे तो वो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के हैं। अतीत पर गर्व है, इतिहास पर फख्र है और वर्तमान ऐसा जो भविष्य के शुभ संकेत देता है। समय के साथ और जरूरतों के अनुसार बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तित होती हैं। ये उपकरण उसी का हिस्सा हैं। ये ओपन सर्किट सेट है, डायमीटर 324 Mark II, जो कि हम सरफेस नॉर्मल ऑपरेशन में यूज करते हैं। हाँ। सरफेस डिमांड डाइविंग इक्विपमेंट, सो दैट इसमें डाइवर्स का कम्युनिकेशन कंटिन्यू दे सकते हैं और डाइवर को बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक डाइविंग दे सकते हैं। दिस इक्विपमेंट इज फॉर DP1 सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इज कनेक्टेड विद दिस BCD एंड ये अम्बिलिकल है मैम। मतलब हम यहाँ से हवा सप्लाई, सरफेस से भी हम उसको सप्लाई देते हैं, कम्युनिकेशन डाइवर को कम्युनिकेशन मैम बेसिकली। माउंटेन एरिया में रेस्क्यू करने के लिए हम बस आर सेट्स का यूज करते हैं। अच्छा। जहाँ पे भी हम अप्रोच नहीं बना सकते बोट और जेमनी से। अच्छा। जो हम माइन को जब हम टैकल करते हैं तो अलग अलग टाइप के सेट्स यूज करते हैं। तो वन ऑफ विच इज these are the different types of set. जो ये लेटेस्ट वर्जन है, ये है IS मिक्स सेट एंड दिस इज द ओल्ड वन, दिस इज DC55। तो अब इसकी खासियत ये है नॉन मैग्नेटिक सेट, जिसमें कोई जिसका मैग्नेटिक सिग्नेचर नहीं है, सो दैट डाइवर जब एक माइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाता है तो ही इज सेफ एंड जो उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सेट केवल क्लियरेंस डाइवर के द्वारा यूज होता है। ये ओल्ड वर्जन है, इसका नाम है ऑक्सी 57। ये OX10 है मैम। इस सेट में प्योर ऑक्सीजन यूज होता है एंड ऑक्सीजन जो एक क्लोज सर्किट सेट है, तो ऑक्सीजन फायदा ये होता है कि इसमें बबल्स बाहर नहीं आते। ये डाइवर अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम है। हम जब कोई भी डाइविंग कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही अहम रोल होता है। तो ये हमारे डाइविंग के जो सरफेस से स्टेशन है उससे हम डाइवर के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द केबल। ये एक अंडर वाटर व्हीकल है जो डाइवर को टो करके दुश्मन के इलाके में पहुंचाने में मदद करता है। ये 39 kg का है। इसमें एक डाइवर विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड्स अपने आप को टो कर सकता है। ये हम कॉम्बैट अटैक में यूज करते हैं। जब हमें दुश्मन के जहाजों को डुबाने के लिए जाना है तो पैर चलाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे तेज से तेज पहुंचना, क्योंकि जैसे आपको बताया गया अलग अलग सेट होते हैं। तो 4 घंटे में वो सेट खत्म हो जाता है। 4 घंटे के अंदर हमें जहां से हमें अपनी सबमरीन या शिप छोड़ रही है वहां से दुश्मन के शिप पे जाके माइन लगाना है और वापस आना है। और जैसे ही हमें कहीं एंट्री करना है, आजकल रोड पे गूगल मैप्स आ गए हैं, तो ये DHNS है, डाइवर हैंडल नेविगेशन सिस्टम। ये आर्टेमिस प्रो कंपनी का मेक है। तो इसमें बहुत सारे सेंसर्स फिटेड हैं। इसमें GPS, GLONASS, GNSS, बाइदाउ अलग अलग सैटेलाइट फीड आती है। पर क्योंकि पानी के नीचे ये सिग्नल आते नहीं है तो इसमें एक बीकन दिया गया है जो कि एक फ्लोट की तरह काम करता है। हम इसे ऊपर छोड़ के पूरी पोजीशन रिफ्रेश कर सकते हैं। पर ये सिस्टम अगर आप सैटेलाइट नहीं मिल रही हैं तो डेड रेकनिंग सिस्टम होता है जो सबमरीन हमारी फॉलो करती है। युद्ध की चुनौती के लिए हमारे नौसैनिकों के पास उपकरण और प्रशिक्षण आपने देखे। इसके साथ ही हम आपको वो उपकरण भी दिखाते हैं जो आतंक के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक है। एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें अंडर वाटर एंड सरफेस पे कोई अगर माइंस मिलते हैं या सरफेस पे या कोई
आईडी मिलती है, बॉम्ब मिलता है, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज एंड उसको कैसे डिस्पोज करना है, इस चीज़ की हम ट्रेनिंग देते हैं डाइविंग स्कूल में अंडर ईओडी फैकल्टी। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर हम आपको एक सिमुलेशन दे रहे हैं जिसमें एक्सप्लोजिव कंटेनमेंट व्हीकल का यूज़ हो रहा है किसी भी सस्पेक्टेड आईडी और ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर ECV है, दैट इज एक्सप्लोजिव कंटेनमेंट व्हीकल, एंड वी ऑल्सो हैव एन ROV, दैट इज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। अगर हमें कोई सस्पेक्टेड आईडी और ऑब्जेक्ट मिलता है इनसाइड नेवल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्लियरेंस ड्राइवर्स आर मैंडेटेड फॉर दैट न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ दैट आईडी और बॉम्ब। सर्च के लिए इसके पास 5 कैमराज हैं, एंड सेकंड फॉर डिटेक्शन हमारी उनके पास एक्सरे माउंट कर सकते हैं, जिसमें हम आईडी का पावर सोर्स या फिर मैकेनिज्म क्या है उसको लोकेट करते हैं। और फर्दर लास्ट ऑप्शन जो डिस्पोजल का होता है, इसमें हमारे पास डिसरप्टर माउंट होता है, और हम जब जहाँ पे पावर सोर्स होता है वहाँ पे उसको एम करके और आईडी को डिसरप्ट कर देते हैं। एक्सप्लोसिव कंटेनमेंट वेसल बोलते हैं इसको। अगर बेसिकली ये मेन पर्पज़ इसका ये है कि जब भी हमें अर्बन जहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया है तो हमें SDA नहीं मिलता है, सेफ डिस्पोजल एरिया, तो उस जगह पे अगर कहीं बॉम्ब मिल गया या इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस मिल गई तो हम कैसे एक्सप्लोड करेंगे उसको, तो वो का बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। बट ये इक्विपमेंट आने के बाद इस डिफिकल्टी को हम कम कर सकते हैं। नौसेना की बात करते हुए हम एक प्रयोगशाला में पहुंचे हैं। प्रयोगशाला में इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि भले ही इनका काम है देश की सुरक्षा और युद्ध लड़ना जब जरूरत पड़े, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होता है कि आप यहां पर आ जाते हैं तो केवल आप हथियार उपकरण इस सब के लिए नहीं, बल्कि आप पढ़ाई लिखाई में भी उतना ही समय करते हैं। और देखिए उसी बहाने देश के लिए क्या कुछ कर जाते हैं ये सैनिक। ये जो हिस्सा है आपके इस स्कूल का, ये इतना खास क्यों है? इसकी क्या क्या खासियतें हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो हिस्सा है इसको हम डाइविंग स्कूल लेबोरेटरी बोलते हैं। तो डाइविंग कम्युनिटी इन द इंडियन नेवी, इसमें डाइविंग स्कूल की लेबोरेटरी एकमेव लेबोरेटरी है। तो इसमें जो ये इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, ये CO2 एब्जॉर्बेंट एक्टिविटी टेस्ट टाइम, ये इन हाउस बिल्ट है। जब 2017 में हमने इसको खरीदने की परमिशन ली थी, मांग रहे थे, तो 90 लाख का केस कोर्ट हुआ था, बट ये हमने इन हाउस बनाई है 5,000 रुपीज के अंदर। 90 लाख के कोर्ट को 5,000 रुपए में आप लोगों ने बना दिया? हाँ मैम, ये हमारी लोगों ने, हमारी जो यहाँ साइंटिस्ट हैं, हमारी जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको बनाया गया है। और इसका बेसिक यूसेज ये है कि हम जितनी डाइविंग करते हैं उसमें सोडा लाइम नाम का एक केमिकल कंपाउंड है जो हम यूज करते हैं। तो जो भी हमारा रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और बचा हुआ ऑक्सीजन फिर से सर्किट में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपके बबल्स नहीं आते जब डाइविंग हो रही है, और दूसरा कि हमारा एंड्योरेंस, जो सेट पानी में ज्यादा रहने का समय बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये टेस्ट है जो कि NATO कंप्लाइड है। NATO स्टैग्नैक एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लैब के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो ये उसे कंप्लाई कर रहा है और हमने इसे 2019 में बनाया। ये हिंदुस्तान का गुरूर है, देश का विश्वास है। ये प्रतिदिन असंभव को संभव करते हैं अपना दायित्व मानकर।